जरूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। किसी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा होने पर रद्द-ए-अमल। दो टोक ऐलान किया कि काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो इसी तरह सही दरअंदाजी की तो एयर स्ट्राइक भी शिद्दत के साथ ही होगी। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। हमने खुलूस के साथ मुज़ाकरात किए लेकिन काबुल मुखलिस नहीं। तालिबान की लगाम दिल्ली के हाथ में है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर भी शिकस्त देंगे जो कौम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। तालिबान अफगान अवाम को ये गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग जिक्र छेड़ दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फाइटर हैं, इसीलिए बेहतरीन सिपहसालार भी हैं। 7 नए और खूबसूरत जहाज मार गिराए गए। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में भी जंगबंदी का जिक्र किया। कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राबता किया और उनसे कहा कि तुम लोग लड़ोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 2 एटमी क़ुव्वतों की जंग से हम सब मुतासिर हो सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज किया गया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत 9वीं कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, बार बार कर्जा लेने से मईशत कमजोर पड़ जाती है। गलतियों से सीखा, आगे बढ़े, मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। सऊदी वली अहद के विजन का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर से मुताल्लिक ब्रीफ किया। ईरान के सदर की पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के हवाले से बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की तरफ से ईरानी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे। यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे।
तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था? मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना। हम सब हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अवाम की जो जान और माल और इज़्ज़त है वो महफूज रहे। टीएलपी के 600 बंदे हलाक होने का दावा किया जा रहा है। जरा लाशें तो दिखा दें, किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो कि लाशें गई कहां। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के उलमा कराम से खिताब। कहा, एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, अमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना काबिल कबूल नहीं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। मुआशरे में बेहतरी के लिए उलमा का बड़ा किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। शिबली फराज की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का केस को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला खत्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। ई चालान के नाम पर कराची वालों का नया इम्तिहान। ई चालान के हमले दूसरे रोज भी जारी। 24 घंटों में 2.5 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड कमाई। ट्रैफिक पुलिस सब कुछ छोड़कर ई चालान के पीछे पड़ गई। डंपर्स, ट्रक और हैवी ट्रैफिक को खुली छूट, एक भी चालान नहीं हुआ। कराची में दूसरे रोज 4,301 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान 2,290 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तारी पर 885, बगैर हेलमेट पर 655, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 162 चालान किए गए। शहरियों का कहना है कि पहले सड़कों को इस काबिल तो बनाएं कि चालान किए जा सके। ई चलान सिस्टम शुरू होते ही सवालात उठ गए। शहरियों ने डीआईजी ट्रैफिक का चलान सस्ती शोहरत का ड्रामा करार दे दिया। कहा, यह चलान नुमाइशी तमाशा और आवाम को बहलाने की कोशिश है। लियारी एक्सप्रेसवे से गार्डन पर उतरती डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपये का चलान हुआ, लेकिन चलान के प्रिंट पर खिलाफ वर्जी की कोई तस्वीर मौजूद नहीं। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक गाड़ी स्क्वाड चला रहा था, डीआईजी सवार नहीं थे। कुछ शहरियों ने कहा कि जब डीआईजी अपने हिसाब से कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो शहरियों का क्या कसूर है। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ, नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद कर दिया। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। पार्टी जराये के मुताबिक चौधरी यासीन की नामजदगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। पीटीए और मेटा का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर टीन अकाउंट्स फीचर का आगाज। 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स खुदकार तौर पर टीन अकाउंट्स में तब्दील होंगे। नापसंदीदा राबतों की रोकथाम और हसास मवाद की फिल्टरिंग का निज़ाम फ़ाल हो गया। चेयरमैन पीटीए का कहना है कि ये फीचर नौजवानों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की ज़मानत है। ऑनलाइन सेफ्टी, कंप्लेन मैकेनिज़्म और डिजिटल बैंकिंग पर आगाही तकरीब में मेटा, यूनिसेफ, NCRC और
बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इदारों की नुमाइंदों ने शिरकत की। मेटक की जनूबी एशिया सरबराह ने PTA के ताउन को सराहा। रियाज में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी हममनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे और बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद पोलियो से मुतालिक उठाए गए इक़दामात को सराहा। मुल्क की तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन। सबसे बड़े अमरीकी तेल बरदार जहाज़ की पाकिस्तान आमद। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज हो गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुंचने वाला सबसे पहले अमरीकी तेल बरदार बड़ा बहरी जहाज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।